तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो कि न्यून सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो चैंग फैंग की ब्लड लाइन और उसके ब्रेक थ्रू को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो रहे होते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि अब तो चैंग फैंग सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसके बाद अब हम यूनर को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि चैंग फैंग ने इतने सालों तक लोगों की नफरत को झेला है और अभी से जो फेम मिल रही है वो ये इसके हार्डवर्क का नतीजा है और ये इस चीज को डिजर्व भी करता है, क्योंकि ये आज जिस मुकाम पर है ये खुद की मेहनत की बदौलत है। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं, जिसकी बॉडी से की इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है और अब वो ब्रेक थ्रू के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। जो देखकर अब जो यूनर होती है वो चैंग फैंग को गार्ड करने के लिए खड़ी हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि चैंग फैंग की क्यू आई है वो स्ट्रॉन्ग पावर में ट्रांसफॉर्म होना वो शुरू हो गई है और अब वो अपने ब्रेक थ्रू से केवल एक ही कदम दूर है। बहुत ही जल्द वो ब्रेक थ्रू कर डिवाइन डोर रियलम पर चला जाएगा। इसीलिए मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर किसी ने भी यहाँ पर चैंग फैंग को डिस्टर्ब कर दिया तो उससे हो सकता है कि जो उसका कल्टीवेशन है उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़े। इसीलिए मैं यहाँ पर चैंग फैंग को डिस्टर्ब होने नहीं दे सकती। और यूनर ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर कोई साउंड आता है, जो देखकर जो यूनर होती है वो शौक होते हुए अपने पीछे देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये साउंड कैसा है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो रेड ड्रैगन होता है वो आ चुका होता है। वो वहाँ पर आते के साथ ही रोर करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर अब जो रूनर होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और अब जो कि न्यून सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो रेड ड्रैगन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये तो रेड ड्रैगन है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनकर जो दूसरा डिसाइपल होता है वो डरते हुए बोलता है कि जरा इसका एक बार ओरा देखो, इसका जो ओरा है वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पक्का ये डिवाइन डोर रियलम के 3rd लेवल पर है। आखिर हम लोग इतने ज्यादा अनलकी क्यों है। अभी हमारा पीछा जाओ शाइन से छूटा, लेकिन अब ये यहाँ पर रेड ड्रैगन आ गया। हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हम यूनर को देखते हैं, जो कि उस रेड ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये रेड ड्रैगन डिवाइन डोर रियलम के 3rd लेवल पर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और यूनर ये सब कुछ सोच ही रही होती है, लेकिन तभी वो जो रेड ड्रैगन होता है वो चैंग फैंग के पास में जाने लगता है और वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा वो तुम हो। तुम्हारे ओरा को देखकर मैं बता सकता हूँ कि हाँ तुम हेवन और अर्थ की पावर को बोरो कर रहे हो। इसका मतलब वो बच्चा मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था, तुम पक्का यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, ये यहाँ पर चैंग फैंग के लिए आया है। और यूनर के इतना सोचती है, हमारा जो व्यू होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर की जो रैन्यूसी होती है वो उस रेड ड्रैगन को देखकर अपने मन में काफी ज्यादा खुश होने लगती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मूलिन ने लगता है कि अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने इस रेड ड्रैगन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे टाइम पर भेजा है, क्योंकि अभी जो चैंग फैंग है वो ब्रेक थ्रू करने वाला है, इसीलिए वो इस रेड ड्रैगन से फाइट नहीं कर पाएगा और सभी लोगों को यही लगेगा कि ये रेड ड्रैगन यहाँ पर चैंग फैंग के ओरा को देखकर आया है। और अब अगर ये रेड ड्रैगन यहाँ पर चैंग फैंग को नहीं मार पाया तो उसके बाद भी ये चैंग फैंग को डिस्टर्ब तो कर ही देगा, जिस कारण जो चैंग फैंग के कल्टीवेशन का बेस है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और रैन्यूजी के इतना सोचते के साथ ही हम ली वन फैंग को देखते हैं, जो कि सेक्ट मास्टर बुफान के पास में आके उससे बोलता है कि सेक्ट मास्टर बुफान, मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि ये जो रेड ड्रैगन है ये चैंग फैंग के ओरा को महसूस कर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है और अगर इसने यहाँ पर चैंग फैंग को डिस्टर्ब कर दिया तो मुझे लगता है कि उससे चैंग फैंग के फ्यूचर कल्टीवेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और ली वन फैंग की इस बात को सुनकर जो साइड मास्टर बुफान होते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलते हैं कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता, अगर ये रेड ड्रैगन ब्रेक थ्रू से अट्रैक्ट हो रहा है तो ये उस टाइम पर क्यों नहीं आया जब जाओ शैन और मूलिन ने ब्रेक थ्रू किया था। ये यहाँ पर ब्रेक थ्रू के कारण अट्रैक्ट नहीं हुआ है, मुझे यहाँ पर कुछ और ही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर इसे यहाँ पर भेजा है ताकि जो चैंग फैंग है वो ब्रेक थ्रू ना कर पाए। और अब सेक्ट मास्टर बुफान की इस तरह की बातों को सुनकर जो रैन्यूसी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो थोड़ा घबराते हुए सेक्ट मास्टर से बोलती है कि सेक्ट मास्टर, मुझे लगता है कि जो चैंग फैंग है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसकी जो ब्लड लाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसी कारण ये जो रेड ड्रैगन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, क्योंकि जो जाओ शैन और मूलिन थे उन दोनों के पास में इतनी पावरफुल ब्लड लाइन नहीं थी और अगर चैंग फैंग की बात की जाए तो इसके पास डेमोनिक गॉड की ब्लड लाइन है, इसी कारण हो सकता है कि ये रेड ड्रैगन इसकी तरफ आ गया हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो साइड मास्टर बुफान होते हैं उसे रैन्यूजी की इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता और वो उसकी बातों को सुनकर उससे बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन करता हूँ, लेकिन अगर ये किसी की चाल हुई और मुझे पता लगा कि किसी ने जानबूझकर चैंग फैंग के खिलाफ इस राइड स्नेक को भेजा था तो मैं कसम खाता हूँ कि उस बंदे को मैं अपने हाथों से मारूंगा।
और इतना बोलकर जो साइड मास्टर वूफान होते हैं और रैनी हुजी की तरफ गुस्से में देखने लगते हैं। और अब साइड मास्टर वूफान को अपनी तरफ इस तरह से गुस्से में देखता हुआ देखकर जो रैनी हुजी होती है वो भी घबराने लगती है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि साइड मास्टर वूफान मुझे देखकर अपने किलिंग इंटेंट ऑरा को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब जो साइड मास्टर वूफान है वो मुझे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस सब के लिए अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है क्योंकि मेरा जो प्लान है वो ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है। और मुझे नहीं लगता कि अब ये जो रेड ड्रैगन है ये चैंग फैंग को सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने देगा। और रैनी हुजी के इतना सोचते के साथ ही अब हम ली वन फैंग को देखते हैं जिसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। और वो डरते हुए अपने मन में सोचता है कि पक्का साइड मास्टर वूफान का शक मेरे ऊपर ही आएगा क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से चैंग फैंग को मारने के बारे में ही सोच रहा था। और अब अगर इस रेड ड्रैगन ने यहाँ पर चैंग फैंग को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो मुझे नहीं लगता कि जो साइड मास्टर वूफान है वो मुझे आज यहाँ पर जिंदा छोड़ेंगे। और अब एल्डर ली वन फैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो मूलिन के ऊपर आ जाता है जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली मेरा प्लान वर्क कर गया। जो रेड ड्रैगन है वो फाइनली यहाँ पर आ चुका है। और अब मुझे नहीं लगता है कि जो ये रेड ड्रैगन है ये यहाँ पर चैंग फैंग को जिंदा छोड़ेगा। चैंग फैंग अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर जो मोलिन होता है वो अपने पास में रखे हुए डिब्बे को देखते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने इस आइस शेड लोटस फ्लावर को ले लिया है तो चलो अब टाइम है इस चैंग फैंग को मरते हुए देखने का। जिसके बाद अब हम रेड ड्रैगन को देखते हैं जो कि चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक कीड़े को क्या लगता है कि अगर वो हेवन और अर्थ की पावर को बोरो कर सकता है तो वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। देखो अभी मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे खत्म करता हूँ, तुम्हारा जो सारा टैलेंट है वो तुम्हारे साथ ही आज यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और इतना बोलकर अब जो रेड ड्रैगन होता है वो चैंग फैंग को खाने की तरफ उसके लिए बढ़ने लगता है जो देखकर अब जो किन्यून सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो वहाँ से भागते हुए बोलते हैं, ये रेड ड्रैगन तो ब्रदर चैंग फैंग को यहाँ पर खाने के लिए आया है तो क्या हमें चलकर ब्रदर चैंग फैंग की मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि ब्रदर चैंग फैंग ने भी हम लोगों की मदद की थी। जो सुनकर एक डिसाइबल उस पहले वाले से बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये रेड ड्रैगन डिवाइन डोर रियलम के 3rd लेवल पर है और अगर हम इसके पास गए तो ये हम सभी को एक ही पल में खत्म कर देगा। तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से भागो। और अब उन डिसाइबलों को इस तरह से भागता हुआ देखकर जो मोलिन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि चैंग फैंग देखो इन लोगों को तुमने बचाया था लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए इनमें से कोई भी आगे नहीं आ रहा। और मोलिन की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो रेड ड्रैगन होता है उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर चैंग फैंग को हर्ट करने की, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो चैंग फैंग के सामने आ चुकी होती है। और वो चैंग फैंग के सामने आते हुए उस रेड ड्रैगन से बोलती है कि अगर तुम यहाँ पर ब्रदर चैंग फैंग को मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे डिफीट करना होगा। और अब यूनर को देखकर वो जो रेड ड्रैगन होता है वो यूनर को डराते हुए उसे बोलता है कि बच्ची तुम केवल अभी हाउटियान रियलम पर हो और उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आ गई। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक ही पल में खत्म कर दूंगा। जो सुनकर जो यूनर होती है वो रेड ड्रैगन से बोलती है कि हाँ मुझे डर लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर मार डालोगे लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर ब्रदर चैंग फैंग को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकती। ब्रदर चैंग फैंग मेरे जूनियर ब्रदर है और उन्होंने मुझे जान पता नहीं कितनी बार बचाई है तो अब अगर उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उन्हें इस तरह से यहाँ पर छोड़कर नहीं भाग सकती। अगर ब्रदर चैंग फैंग को बचाने के लिए मुझे अपनी जान को भी देना पड़ा तो मैं अपनी जान को देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं यहाँ पर ब्रदर चैंग फैंग को कुछ भी नहीं होने दूंगी। और अब यूनर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।